एक जो है पतिव्रता स्त्री थी, उसका नियम था कि वो प्रतिदिन अपने पति के चरण दबा करके और फिर भोजन करती थी। चरण दबाती और फिर भोजन करती। इसलिए अब उसका पति बाहर जाने लगा। बाहर जाने लगा तो कहने लगी कि मैं अपना नियम कैसे पूर्ण करूंगी, आप मुझे तो बता के जाओ। तो उसके पति ने अपना पुतला एक बनवा करके उसको दे दिया और कहा कि इसके चरण दबाना और सोचना कि मेरे ही चरण दबा रही हो, इसके चरण दबाना और भोजन कर लिया करना। गोपियां कहने लगी कि ऐसे ही वो बेचारी अपना समय व्यतीत करने लगी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पति के यानी उस पुतले के चरण दबा रही थी। तभी जो है क्या हुआ, बाहर से उसके पति ने आवाज लगाई कि भामनी मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। तो गोपियां कहने लगी कि भगवान आप ये बताओ कि वो दरवाजा खोले या अपने पति की सेवा करे। गोपियों की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि जब असली आ गया है तो उस नकली का क्या करना है। इस बात को सुनकर के ब्रज गोपियां कहने लगी कि जब आप परम पति हमें प्राप्त हो गए तो इन 5 तत्व के बने हुए पुतलों का क्या करना है हमने महाराज। यही तो हम कह रही हैं आपसे, हम आपसे यही बताना चाहती हैं कि जब आप परम पति हमें प्राप्त हो गए तो फिर ये 5 तत्व के बने हुए पुतलों का, इन शरीरों का हम क्या करेंगे। भगवान अपनी ही बात में फंस गए और फिर भगवान जो है भैया यहां रास करने लगे। रास करने लगे तो सब ब्रज गोपियों की कामना थी कि भैया सभी ब्रज गोपियां चाहती थी कि मेरे साथ में भगवान रास करें। इसलिए भगवान ने अनन्य रूप धारण कर लिए और सब ब्रज गोपियां सोच रही हैं कि मेरे साथ में रास कर रहे हैं। अभिमान हो गया कि देखो मेरे साथ जो है भगवान रास कर रहे हैं, मेरे साथ में रास कर रहे हैं भगवान, ये अभिमान हो गया। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कथा में, आपसे निवेदन करता हूं कि अभिमान को जो है भगवान तुरंत मिटा देते हैं। जैसे मैंने कल बताया, मैंने तो आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण दे दिया, ठीक है कि नहीं। इसलिए भैया अभिमान को त्यागना चाहिए। जैसे ही अभिमान हुआ, भगवान राधा जी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो भैया अब ब्रज गोपियां विलाप करने लगे, रोने लगी सब ब्रज गोपियां।